नमस्कार दोस्तों। आज हम जो फाइल का जो टॉपिक चल रहा था हमारा हैंड कटिंग टूल्स, उसका और एक क्लास है जो आज लास्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं फाइलिंग क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो हेडिंग है वो फाइलिंग के ऊपर है। तो हम आज जानेंगे फाइलिंग क्या होता है और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, वो हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा हमारा कुछ बाकी रह गया था जो फाइल के ऊपर। तो जो हमारा फाइल का शेप होता है उस शेप से हमारा थोड़ा सा बाकी है, तो मैं वो भी डिस्कशन कर देता हूँ। उसके बाद हम फाइलिंग क्या है, कितना टाइप्स का है और उसके साथ साथ फाइल का हम केयर कैसे लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो और शेयर भी कर दो। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आप नहीं देख रहे हो, बहुत सारे लोग देखते हो फ्रेंड, देखिए मेरा चैनल नया है, सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है मुझे पता है। और जितना सब्सक्रिप्शन है उसके साथ साथ मेरा वीडियो का जितना व्यूज़ हो रहा है वो मेरे जो 30-40% 50% जो व्यूज़ हो रहा है वो मेरे लिए बहुत है। पर आप लोग अगर 100 लोग या तो 150 लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक करोगे तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा और मुझे और भी अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे ये महसूस होगा। आप ना कमेंट्स करते हो ना कोई लाइक करते हो, पता नहीं क्यों। आपको एक लाइक मतलब एक टच करने में भी आपको बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं। ठीक है, आप करो ना करो आपका मर्जी है। मैं आपसे कोई मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते। देखिए शेप क्या होता है। शेप का मतलब सिंपल से हम हिंदी भाषा में बोलते हैं आकार। तो यहाँ पे आकार का मतलब हम कैसे समझे। कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी एक कंपोनेंट्स लेते हैं, उसका आकार। तो आकार का मतलब होता है उसका कुछ एरिया लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर फाइल का हम शेप मतलब कोई भी पूछेगा तो फाइल का शेप हम कैसे समझेंगे। नो, शेप ऑफ द फाइल इज जनरली आउटलाइन एंड क्रॉस सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो फाइल का जो शेप है वो जनरली क्रॉस सेक्शन मतलब क्या था, ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है फ्रेंड। तो अगर आपको पर्टिकुलर एरिया देखना है तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए ये ऊपर का जो फाइल है ये हमारा जनरली एक फ्लैट फाइल है और उसका देखिए ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इस सेक्शन के हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एरिया देखिए ये एक एरिया है और रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि फ्लैट फाइल का एरिया कैसा है, तो वो ऑप्शन देगा रेक्टेंगुलर, हाफ सर्कल, या तो स्क्वायर या तो सर्कल। तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है रेक्टेंगुलर एरिया जो कि फ्लैट फाइल में है। अगर क्वेश्चन पूछे हाफ राउंड फाइल में कैसा है, तो यहाँ पे इस टाइप का है। ठीक है, तो ड्राइंग में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद रखिएगा। तो ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ड्राइंग आपको आता नहीं है या तो थोड़ा बहुत डाउट है तो मेरा ऑलरेडी मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दे दूंगा ड्राइंग का वीडियो, और नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट पे भी आप जाके ड्राइंग्स का भी सेकंड 2 ही क्लास अपलोड हो चुका है और आने वाले दिनों में अपलोड होते रहेगा। और मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ पूरा रेगुलरली। तो प्लीज़ मेरे आप लोगों को सपोर्ट की भी थोड़ा ज़रूरत है। तो समझ गए होंगे आप इसका शेप का मतलब। और फाइल्स जो होता है इसके शेप पे ना बहुत हंड्रेड्स ऑफ शेप है, बहुत सारे शेप्स है। तो यहाँ पे जो भी हम मोस्ट कॉमन यूज़ होता है हमारे वर्कशॉप में वो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे तो देखिए फ्लैट फाइल है। देखिए फ्लैट फाइल है, एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे होल है, इंटरनली जो रेक्टेंगुलर होल है उस होल में हम फ्लैट फाइल कर रहे हैं। फ्लैट फाइल का देखिए मतलब यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हैं अंदर। यहाँ पे देखिए हाफ राउंड फाइल है। हाफ राउंड फाइल से देखिए यहाँ पे हाफ राउंड फाइल से जो हमारा एक सेगमेंट टाइप का एरिया है वहाँ पे हम यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे स्क्वायर फाइल है। स्क्वायर फाइल देखिए ये हमारा यूजर है, एक स्क्वायर इंटरनल जो स्क्वायर होल है उसके अंदर का जो हम कुछ फिनिशिंग वगैरह करना है या थोड़ा बहुत मेटल रिमूव करना है मटेरियल। फिर हमारा ट्रायंगुलर फाइल है। देखिए कॉर्नर वगैरह है, मतलब कॉर्नर शेप है यहाँ पे, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नीडल फाइल का भी बहुत सारा, नीडल फाइल तो बहुत सारा है, वो हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा कि एरिया क्या है। ठीक है, तो आपको ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ये थोड़ा सा आप याद रख के जाइएगा और 1-2 बार देख लोगे तो ये याद आ जाएगा। तो देख लेते थोड़ा सा कुछ एग्जाम पॉइंट हो जैसे कि फ्लैट फाइल के बारे में। देखिए ये सिंपल सा एक टैपर है जो वाइड एंड थिकनेस दोनों में ही टैपर आता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर हम देख रहे हैं ये वाइड सेक्शन है, वाइड में भी देखिए यहाँ पे लास्ट टैपर आ गया।
और हमारा जो हमारे यहाँ पर जो थिकनेस देख रहे हो, थिकनेस भी लास्ट तक यहाँ पे टेपर थोड़ा आ गया। तो ये बोल रहा है कि फ्लैट फाइल में वाइड्थ एंड थिकनेस दोनों में ही टेपर होता है। तो दिस इज टेपर इन वाइड्थ एंड थिकनेस एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज। तो जो जनरली हमारे वर्कशॉप में यूज होता है, मतलब आपको कोई भी जनरली रफ वर्क वगैरह करना है तो रफ वर्क के लिए आपको रफ फाइल तो ज़रूरत है। तो रफ फाइल में उसका शेप कौन सा होना चाहिए? फ्लैट शेप होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका रफ फाइल होना चाहिए, मतलब रफली अगर आप यूज करोगे, ठीक है। रफ फाइल किसके ऊपर रहता है? कोर्स के ऊपर, उसका कोर्सनेस मतलब स्पेसिंग ऑफ टिप, और फ्लैट उसका शेप के ऊपर। तो ये थोड़ा आपको शेप, लेंथ, कट, ग्रेड, शेप ये सब तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आज लास्ट है हमारा जो शेप के ऊपर। फिर देखिए इसका जो ये जनरल पर्पस के लिए कॉमनली यूज्ड होता है। जो भी हम जनरली जो भी यूज़ करते हैं, फटाक से कोई फाइल लिया, हम फाइलिंग किया, तो वो सारे हमारा क्या होता है? जनरल वर्क के लिए होता है। और दे आर ऑलवेज डबल कट एंड फेसेस एंड सिंगल कट एंड। तो देखिए ये जो फेस है हमारा, देखिए ये हमारा ऊपर का सेक्शन, यहाँ पे पूरा फेस, ये तो यहाँ थोड़ा सा ही कट सेक्शन दिया है मतलब हमारा, पर यहाँ तक आ जाता है पूरा कट सेक्शन, यहाँ तक आता है, ऐसा ऐसा कट होता है, ठीक है। तो ये जनरली टोटल हमारा डबल कट होता है। पर हमारा जो साइड है, ये देखिए साइड है, साइड ओनली सिंगल कट है, ऐसा ऐसा सिंगल कट किया हुआ है। या तो क्रॉस में होता है या तो पैरेलली होता, सारे कट पैरेलल होता है। तो जो हमारा जो थिकनेस में या तो ऐसा क्रॉस में होगा या थोड़ा सा ऐसा सीधा स्ट्रेटली होगा, तो वो तो फाइल के ऊपर डिपेंड करता है आपको। तो ये फ्लैट फाइल के ऊपर हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आए फ्लैट फाइल में, तो आप जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, आपको सबको याद रखना है, थोड़ा सा उसको याद रखना है कि इसका जो वाइड एंड थिकनेस दोनों में से टेपर होता है। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट व्यू से आ सकता है। और जो हमारा इसका डबल कट होता है उसका फेस में, और सिंगल कट होता है उसके एड्स में। सेकंड नेक्स्ट देख लेते हैं कि हैंड फाइल। तो लगभग फ्लैट फाइल और हैंड फाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, खाली इसका जो वाइड थे वो पैरेलल होता है। ये थोड़ा आप याद रखिएगा। जो अगर डिफरेंस पूछे क्वेश्चन में कि फ्लैट फाइल और हैंड फाइल का डिफरेंस क्या होता है, तो आपको देखिए यहाँ पे टेपर मिलेगा जो उसका फेस में, और यहाँ पे पैरेलल होगा, फेस वाइड होगा हमारा जो फेस में, और थिकनेस जो होगा वो टेपर होगा। थिकनेस दोनों का देखिए टेपर, पर हमारा पैरेलल होगा ओनली हैंड फाइल में। आप देख सकते हो ड्राइंग में, देखिए ये देखिए जो हमारा यहाँ पे तो दिया नहीं फ्रेंड, तो मैं आपको थोड़ा मतलब आइडिया करके बता दूँ। ये जो आप फेस देख रहे हो आप, ये फेस एरिया फ्लैट फाइल में क्या होगा? इस टाइप का पैरेलल रहेगा, मतलब ये टेपर नहीं रहेगा। और जो हमारा जो थिकनेस है वो सेम रहेगा। तो ये क्या करता है ना, इसके लिए सॉरी, ये क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है? तो ये यूज फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेस, कहीं पे फ्लैट सरफेस उसमें ये यूज होता है फिनिशिंग के लिए। और इसका जो एक एड्स है वो अनकट होता है। अनकट मतलब साइड में जो अभी पैरेलल लाइन था वो कट नहीं होता, क्योंकि उसका यूज होता है देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ ड्राइंग में। देखिए ये माने इंटरनली आप फ्लैट फाइल यूज कर रहे हो या तो हैंड फाइल, तो मैंने आपको ये साइड में, आपको ये जो साइड में अगर टीथ होगा फाइल का, तो साइड में अगर टीथ होगा तो यहाँ पे टच हो जाएगा, इस कॉर्नर पे टच होगा, ये भी कट हो जाएगा। मतलब आपको मान ये दोनों साइड को टच नहीं करना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, हैंड फाइल का यूज़ करना है, ताकि यहाँ पे टच होगा तभी भी ये मटेरियल रिमूव नहीं होगा। और ये जनरली हैंड फाइल का ही काम होगा। यहाँ पे अगर फ्लैट फाइल यूज़ करेगा तो साइड में क्या हो जाएगा, डेंट आ जाएगा, या तो साइड में भी आपका मेटल रिमूव हो जाएगा। तो वो जो प्रोडक्ट या तो कंपोनेंट से वो यूजेबल नहीं हो सकता है, आपका डायमेंशन से बाहर हो जाएगा। फिर स्क्वायर फाइल देखिए, सेम उसी टाइप का स्क्वायर फाइल, उसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और डबल कट होता है चारों तरफ, मतलब चारों साइड में। इसका तो देखिए कोई वाइड थिकनेस नहीं है, क्योंकि चार साइड है, उस चारों साइड सेम है स्क्वायर फाइल का। पर टेपर होता है टुवर्ड्स द पॉइंट, देखिए पॉइंट की तरफ, ये देखिए ये पॉइंट की तरफ हमारा टेपर हो रहा है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन देखिए, क्रॉस सेक्शन हमारा स्क्वायर है और ये हमारा टेपर टाइप का है, ठीक है। फिर हमारा पिलर फाइल देखिए, एक नैरो है एंड रेक्टेंगुलर शेप है। इट हैज वन शेप एड्स एंड अदर नैरोवर सच एज क्यूए, स्लॉट एंड ग्रुप्स। तो ये कहाँ पे यूज होता है? नैरो वर्क, जहाँ पे नैरो वर्क यूज करना है, या तो क्यूए वगैरह बनाना है, स्लॉट या तो ग्रुप्स वगैरह बनाना है, वहाँ पे पिलर फाइल का यूज होता है। राउंड फाइल सबको पता है, उसका राउंड शेप है, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन आएगा राउंड। और ये हमारा जहाँ पे कॉर्ब सरफेस या तो एनलार्जिंग राउंड होल, जो छोटा होल होगा राउंड होल, उसको बड़ा करना है। मानिए 10 डायमीटर है तो आपको वहाँ पे 9.5 है और 0.5 आपको बढ़ाना है, तो
वो आप राउंड फाइल से आराम से कर सकते हो। और ये सिंगल और डबल कट दोनों हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिंगल डबल कट होगा कि नहीं, आपको मेन क्वेश्चन आएगा कि आपको राउंड होल का अगर एनलार्ज करना है तो कौन सा फाइल का यूज़ करना है, तो राउंड फाइल का यूज़ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको अभी थ्योरेटिकल बता देता हूँ। बेसिक फिटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो बेंच वर्क एंड फिटिंग, उसके बाद हम बेंच वर्क फिटिंग से जितना सारे क्वेश्चन निकलेगा 200-250 क्वेश्चन, वो मैं एक दिन में पूरा डिटेल्स कंप्लीट कर दूंगा, 1 और 2 वीडियो में, ठीक है। बस मेरे साथ कल बनी रही। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, मैं बार बार बताता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख के स्वीप कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपका मर्जी। फिर देखिए रेक्टेंगुलर फाइल। रेक्टेंगुलर फाइल में क्या होता है, ये 3 स्क्वायर फाइल बोलते हैं हम, और रेक्टेंगुलर फाइल इस स्टेप पर। तो 3 स्क्वायर बोलते हैं मतलब 3 कॉर्नर है उसका, और ट्रायंगल मतलब पता है सबको 3 साइड होता है। और ये तो पता है ऑलरेडी, जहाँ पे 90 डिग्री से एंगल कम है। देखिए ये जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे, मानिए 60 डिग्री एंगल है, तो ये 60 डिग्री एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है, उस कॉर्नर में आपको अगर फाइलिंग करना है, सॉरी 60 डिग्री से ऊपर होना पड़ेगा थोड़ा। ये जो ट्रायंगल होता है ना 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री तक ही आप कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वहाँ पे यूज़ होता है। हाफ राउंड फाइल वही सेम, लगभग सेम ही होता है, जहाँ पे कॉर्ब्ड सरफेस होता है वहाँ पे यूज़ होता है। और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, हमारा थर्ड ऑफ द सर्कल, मतलब पूरा हाफ सर्कल नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पूरा हाफ सर्कल नहीं, पूरा हाफ सर्कल अगर होता तो इतना बड़ा हो जाता और इस यहाँ तक हो जाता, तो ये हमारा हाफ सर्कल हुआ, पर ये हाफ सर्कल नहीं, हाफ सर्कल का भी 1/3। देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ 1/3, मतलब हाफ सर्कल का भी 3 भाग का 1 भाग है, 1/3 मतलब 1/3। नेक्स्ट नाइफ एड्स फाइल। नाइफ एड्स फाइल भी क्या होता है ना, और एक नाइफ की तरह दिखता है, मतलब छोटा सा फाइल है, और चाकू जो बोलते हैं ना, नाइफ मतलब चाकू, तो उसके तरफ ही है, और थोड़ा सा वो भी टैपर होता है। और ये नैरो स्लॉट नोचेस एंड ग्रुप्स में यूज होता है नाइफ एड्स फाइल। और उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे फाइल होता है, जो कि हम बाद में एक छोटा सा लिस्ट दे देंगे, जो एक मतलब एक लाइन पर आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा रेफलर फाइल है, फिर फिश रैक फाइल, ऐसे कुछ करके फाइल है, 4-5 फाइल और मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे फाइल है, पर जो इम्पोर्टेंस होता है, जो हमारे एग्जाम में आता है, वो मैं एक 4-5 होगा तो मैं बता दूंगा। अभी देख लेते हैं हमारा फाइलिंग क्या है। तो देखिए फाइलिंग, हम तो पता है फाइल तो जनरली हम एक टूल है और उससे हम काम कर सकते हैं। तो जो हम काम करते हैं उस प्रोसेस को फाइलिंग कहते हैं, सिंपल सा। तो अगर हम डेफिनेशन या तो कोई भी किसी को विस्तार से बताए कि फाइलिंग प्रोसेस क्या है, किसी को आप मानिए आपके पास ड्राइंग नहीं है, आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब आप खुद समझ रहे हो, या तो कोई इंटरव्यू में बता रहे हो। इंटरव्यू में बताने के लिए आप कैसे बताओगे, कि अगर कोई आपको इंटरव्यूअर पूछे कि फाइलिंग क्या है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो सिंपल सी यहाँ पे देखिए, फाइल इज ए प्रोसेस इन व्हिच टू रिमूव द बर फ्रॉम द कट एंड क्लीन द फेस ऑफ द कट्स एंड फिनिश द फाइनल शेप ऑफ जॉब। तो फाइलिंग सिंपल से एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुछ बर निकलता है, बर या तो चिप। इस बोर जो लिखा है इसका मतलब है चिप, चिप्स मतलब जो छोटा छोटा टुकड़ा जैसा निकलता है मटेरियल, वो बोलते हैं हम चिप्स। तो कैसे निकलता है, फ्रॉम द कट, जब आप कट करोगे मतलब कट मारोगे या तो स्ट्रोक दोगे, उसके देखिए यहाँ पे देखिए, ये हाथ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन इस टाइप। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप फाइल को ऐसे स्ट्रोक करोगे तभी वो कट होगा, और उस कट में कुछ बोर निकलेगा। मानिए आप, ये तो नॉर्मली माने बोर निकल रहा है, मतलब रफ कट हो गया। फिर आपको मानिए ये माने जॉब है, और इस जॉब का सरफेस का अगर क्लीन करना है तो भी आप कर सकते हो। एंड जॉब का फाइनल शेप तक भी आप फिनिशिंग करके फाइनल शेप भी दे सकते हो फाइल के द्वारा। तो और एक डेफिनेशन भी है, आप बोल सकते हो कि फाइल इज अ प्रोसेस इन व्हिच रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम ए जॉब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइलिंग इज ए प्रोसेस, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, इन व्हिच रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल। देखिए एक्स्ट्रा क्यों बोलते हैं हम, जिस मटेरियल को हमको नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम ए वर्क पीस या तो जॉब। वर्क पीस जो होता है वही हमारा जॉब होता है। एंड गिव फाइनल शेप, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। देखिए कोई भी एक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, एक मटेरियल रिमूव होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, जो मटेरियल आपको नहीं चाहिए
मानिए आपका एक डायमेंशन दिया है, उसके बाद का जो मटेरियल वो नहीं चाहिए। तो इस टोटल प्रोसेस को हम बोलेंगे फाइलिंग। तो यहाँ पे आप दिख रहे हो फिगर पे फाइलिंग का प्रोसेस। और मोस्ट ऑफ द फाइलिंग क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आपका मटेरियल रिमूव होता है। जब आप स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है फाइल का, जो कट सेक्शन है, जो हम उसका बेली बोलते हैं, बेली टोटल कवर होना चाहिए फाइल का। बेली का लगभग मिनिमम 2/3 पूरा कवर होना चाहिए बेली का। मतलब हम जनरली बोलते हैं कि फाइल का लेंथ टोटल आगे पूरा कवर करना चाहिए हमारे जॉब के सरफेस से, फिर रिटर्न आना चाहिए। तो रिटर्न जब आएगा तब आपका जो फाइल है वो जॉब से टच नहीं होना चाहिए ज़्यादा, हल्का सा ऊपर जस्ट मतलब ऐसा थोड़ा हल्का सा लो फ्रिक्शन में रिटर्न आना चाहिए। और जब फॉरवर्ड स्ट्रोक जाएगा तो हाई फ्रिक्शन, मतलब थोड़ा सा, ये मानिए आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड है। तो राइट हैंड से आप स्ट्रोक दोगे और लेफ्ट हैंड से हल्का यहाँ पे प्रेशर करोगे, तब ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, कट होगा। और जो चिप्स वगैरह है वो आगे से निकलेगा, ये आपको याद रखिएगा। अगर पीछे से आपका चिप निकल रहा है तो ये गलत है, आगे से आप चिप निकल रहा है तो राइट है, ठीक है। तो जब आप फॉरवर्ड तरह स्ट्रोक करोगे तो आपका जो मटेरियल रिमूव होकर आपको आगे की तरफ ही आना चाहिए। अगर पीछे तरफ आ रहा है आपका, तो आपका जो प्रोसेस है फाइलिंग का वो गलत है। अगर आपका मतलब फ्रंट में आ रहा है तो राइट है, आप परफेक्ट काम कर रहे हो। और ये पूरा पैरेलल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा क्रॉस होगा, मतलब घूमेगा तो ये जॉब का जो देखिए, ये जॉब का जो टॉप सरफेस है ना, ये भी ऐसा कॉन्वेक्स की तरफ हो जाएगा। तो आपका फाइल ना पैरेलल होना चाहिए जॉब के सरफेस से। फिर देख लेते हैं फाइलिंग। द फाइलिंग अलाउंस और टू मेड एक्यूरेट टू 0.05। देखिए अलाउंस का मतलब है जब आप स्ट्रोक दोगे तो लगभग 0.5 mm का जो छोटा चिप्स होता है ना, तो निकल के एक 0.5 mm का लेयर निकलता है ऊपर से। तो ये तो हमारा जनरल बोलते हैं। बहुत सारे फाइल में 0.02 mm भी आता है, निकलता है, 0.01 भी होता है जब फिनिशिंग वगैरह करते हो। तो अलाउंसेस अगर क्वेश्चन पूछे तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 0.05 है, एग्जाम पे इतना ही आता है। इट शुड बी नोटेड दैट द फाइल कट ओनली ऑन द फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो मैंने अभी बताया ओनली फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही, स्ट्रोक मतलब क्या है, आगे पीछे करना है, ये स्ट्रोक होता है। फाइल को पूरा आगे लिया फिर पीछे लाया तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक। और 1 मिनट में आपको याद रखेगा, 1 मिनट में आपका 32 स्ट्रोक होना चाहिए, तो आपका परफेक्ट फाइलिंग होगा। और ये तो हुआ आपका मिनट के हिसाब से। अगर आपको मिनट का परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो माने 1 मिनट का 50-60% होना चाहिए आपका स्ट्रोक। तो क्वेश्चन 2 में आ सकता है कि नंबर ऑफ स्ट्रोक कितना है, तो 32 स्ट्रोक, कितना परसेंटेज, मैंने टाइमिंग का कितना परसेंटेज आप स्ट्रोक में लगाओगे। मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में से आपका 50% मतलब कितना, 30 सेकंड, 30-35 सेकंड आप पूरा स्ट्रोक में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 32 स्ट्रोक दिया, मतलब परफेक्ट है, ठीक है। मतलब 2 सेकंड में आपका 1 स्ट्रोक आएगा, ये आप याद रखें, 2 सेकंड में आपका 1 स्ट्रोक। तो यहाँ पे और भी लिखा है, हैंस इट रिक्वायर्ड टू फाइल कैन बी लिफ्टेड ऑफ द वर्क फॉर रिटर्न स्ट्रोक। तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक दोगे तभी आपका फाइल क्या करेगा, कट करेगा। और जब रिटर्न स्ट्रोक होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है रिटर्न जब होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे लिफ्ट ऑफ होगा आपका फाइल, तो फाइल से हल्का सा ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं होगा। तो रिटर्न स्ट्रोक अगर कटिंग नहीं होगा तो यहाँ पे पीछे आपका मेटल रिमूव नहीं होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आपका कट होगा और आगे से आपका मेटल रिमूव होगा। फिर देख लेते हैं मेथड्स ऑफ फाइलिंग। बहुत सारे मेथड्स होता है फाइलिंग का, और कुछ मेथड्स में हमारा जनरली 3 मेथड में जो 3 मेन मेथड्स होता है जो हम एक्सेप्टेबल करते हैं कहीं पे अगर करें प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे ये होता है क्रॉस फाइलिंग। देखिए मतलब क्रॉस मतलब क्या, एक एक्स की तरफ हो रहा है। देखिए दोनों का सेंटर लाइन लेंगे, या जॉब का सेंटर लाइन या हमारा फाइल का सेंटर लाइन, तो दोनों का सेंटर लाइन हमारे एक शेप में हो रहा है, तो ये हम क्रॉस फाइलिंग बोलेंगे। ड्रॉ फाइलिंग देखिए यहाँ पे राइट एंगल परपेंडिकुलर हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। और स्ट्रेट फाइलिंग जो देखिए, ये भी स्ट्रेट फाइलिंग में हमारा राइट एंगल होता है, पर यहाँ पे कुछ अलग है। कैसे अलग है, देखिए फाइल का डायरेक्शन ऐसा है और यहाँ पे फाइल का कोई डायरेक्शन आप कहाँ पकड़े हो वो इम्पोर्टेंट। देखिए दोनों तरफ पड़े, मतलब आपका हैंडल आप राइट हैंड से पकड़ते हो ना, पर यहाँ पे आपका हैंडल जो है लेफ्ट हैंड की तरफ है। आप अच्छी तरह से देखिए, जो हैंडल है वो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ है और जो आपका पॉइंट है वो आप राइट हैंड से पकड़े हो।
तो यही होता है, अगर दोनों इस टाइप का पकड़ के आप फाइलिंग कर रहे हो तो ड्रॉ फाइलिंग है, और नॉर्मल स्ट्रेट फाइलिंग में तो आप राइट हैंड से ही पकड़ोगे फाइल को, और क्रॉस फाइलिंग में भी आप राइट हैंड से ही पकड़ोगे फाइल के मतलब जो हैंडल को। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ फाइलिंग का और एक दिया, ये ड्रॉ फाइलिंग है, तो मैंने तो ये थोड़ा सा बता दिया था। तो क्रॉस फाइलिंग जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जनरल पर्पस में जो भी फाइलिंग हम यूज़ करते हैं ना, वो हमारा मोस्ट कॉमन होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्रॉस फाइलिंग का, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इस प्रोसेस को। ये थोड़ा एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल प्रोसेस होता है हमारा फाइलिंग का। और ये जो देखिए ये जो एक स्टेप है, इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ये जो जहाँ पे जा रहा है ना, ये क्रिस क्रॉस बोलते हैं। क्यों क्रिस क्रॉस बोलते हैं? देखिए हमारे फाइल में क्या होता है, डबल कट होता है मैक्सिमम, और इस तरफ कटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे एक शेप क्रिएट होता है, वो क्रिस क्रॉस शेप जॉब के सरफेस पे जो क्रिएट होता है ना, वो क्रिस क्रॉस बोलते हैं, क्रिस क्रॉस्ड। जो टीथ होता है उससे काटते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्रॉस फाइलिंग। फिर हम देख लेंगे थोड़ा स्ट्रेट फाइलिंग है। स्ट्रेट फाइलिंग क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा जो फाइलिंग है थोड़ा सा क्रिटिकल है, कॉम्प्लिकेटेड फाइलिंग अगर बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बोलते या तो कॉम्प्लिकेटेड फाइलिंग, तो हमारा कौन सा फाइलिंग आ जाएगा, स्ट्रेट फाइलिंग। अगर आपको पूछे कि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कि क्रॉस फाइलिंग और स्ट्रेट फाइलिंग दोनों में से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, और एक्यूरेसी आने में या तो जॉब बनाने में मुश्किल कौन से फाइलिंग में होता था, हमारा स्ट्रेट फाइलिंग बोलता था। जनरली हम जो करते हैं ना, वो क्रॉस फाइलिंग में सारे मटेरियल रिमूव कर देते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं ना, ड्रॉ फाइलिंग, ये जो नीचे है ना, ड्रॉ फाइलिंग में हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। तो ये थोड़ा हो गया पूरा हमारा फाइलिंग का। और थोड़ा हम देख लेते हैं लास्ट में कि केयर ऑफ फाइल में हमको जानना है कि फाइल को कैसे केयर करें, ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है, केयर ऑफ फाइल्स। तो आपके पास जितना सारे फाइल, उसको आपको केयर कैसे करना है। पहले तो देखिए फाइल का जो मटेरियल है वो ब्रिटिल मटेरियल है, ब्रिटिल मटेरियल है। तो ब्रिटिल मटेरियल है, इसीलिए इसको हम कहीं पे भी फेंक नहीं सकते। मतलब ऊपर से आप नीचे सडनली फेंकोगे या तो कहीं पे दूसरे मटेरियल के ऊपर फेंको तो ये टूट सकता है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस जहाँ पे ये फाइल रहेगा उसके आसपास जो हमारा मॉइस्चर का चीज़, ये फाइलिंग करने का तुरंत उसको क्या करना है, बॉक्स के अंदर डाल देना चाहिए। नहीं तो अगर कोई पानी का बूंद वगैरह इसमें लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, जो रोस्ट आ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मानो आप नया फाइल लाए हो, न्यू फाइल खरीद रहे हो, तो पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट हमारा कॉपर, फिर हमारा ब्रश, जो इतना सारे हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, लेदर, तो इसको फाइलिंग करना चाहिए। क्यों फाइलिंग करना चाहिए, कॉपर, ब्रश, लेदर, उसके ऊपर ना मानो फाइलिंग जब होगा उसमें थोड़ा सा पिनिंग हो जाएगा, मतलब ये कॉपर ब्रश का जो छोटा छोटा पार्टिकल है फाइल में लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो ब्रश है ब्रश से निकालोगे। तो ये करने से, प्रोसेस करने से क्या होगा, जो नया फाइल होता है उसमें का ज़्यादा हमारा जो शार्प एड्स रहता है, तो वो थोड़ा क्या होता है, मानो कोई भी आप जॉब बना रहे हो, रॉट आयरन पे बना रहे हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसके बाद पहले आपको मेनली क्या करना है ना, कॉपर, ब्रश और लेदर, ये सब में यूज़ करने के बाद फिर आप क्या करोगे, रॉट आयरन पे यूज़ कर सकते हो, या तो स्टील पे, जो हमारा रॉट आयरन है, या तो MS जो बोलता है ना, माइल्ड स्टील, उसी में आप यूज़ करोगे। ठीक है। इसका रीज़न यही है कि जो ये न्यू फाइल होता है तो उसमें शार्प ज़्यादा होता है, और MS पे क्या होता है, क्लॉग्ड हो जाता है, मतलब लग जाता है, तो वो ना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो चले फ्रेंड्स, मेरे वीडियो जो भी फ्रेंड्स लास्ट तक देखे हो ना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना सारे ITI के स्टूडेंट्स हैं, जो मशीनिस्ट, टर्नर, प्लम्बर, वेल्डर, जो भी है हमारा फिटर, मतलब जो मैकेनिकल रिलेटेड है, सारे स्टूडेंट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और सारे स्टूडेंट्स के लिए सारे टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ आप। तो देखिए यहाँ ये तो पूरा PDF देखिए आपके सामने, पूरा आप लेफ्ट साइड में तो देख ही पा रहे हो। ये जो है पूरा इसका PDF मैं खुद बनाता हूँ, इसके मतलब, और एक फ्रेंड है बनाने के लिए। तो अगर आपको PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूँगा, पर अभी थोड़ा लेट होगा क्योंकि ये इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। PDF यहाँ तक कंप्लीट हुआ है,
और फर्स्ट से ही है पूरा PDF देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं जहाँ से हमारा बेंच फिटिंग ये सब शुरू है, देखिए बेंच वर्क एंड फिटिंग जो शुरू हुआ है यहाँ से ही है। तो टोटल हमारा जो डाइंग तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या फाइलिंग चल रहा है, फिर स्क्रैपिंग होगा, फिर ग्राइंडिंग, स्वाइंग, मार्किंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग, डाइंग, तो और भी ये शुरू हो जाए तो मुझे लगता है और 2 हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो टॉपिक मेरा। उसके बाद ये अगर आपको चाहिए तो आपका व्हाट्सअप नंबर मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नया वीडियो में, और पढ़ो बस। बाय बाय।